तैयारी है। आज हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम में दोस्तों राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? इनमें से बताओ है ना, राजस्थान का दोस्तों कौन सा नगर है जो क्या है पाकिस्तान के निकट है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर? तो देखो यहाँ पर गंगानगर क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा नगर विद्यार्थियों? गंगानगर। यह क्या है, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जो ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना। अगला बताओ दोस्तों, लूणी नदी का पानी है वो कहां तक मीठा रहता है फिर खारा हो जाता है? लूणी दोस्तों है ना, इसका पानी कहां तक मीठा होता है और उसके बाद कहां से खारा हो जाता है, इसलिए इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, आधी मीठी आधी खारी बोलते हैं, ठीक है ना। फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, रोहिट या सांबर? तो देखो विद्यार्थियों, लूणी का पानी है ना वो बालोतरा से आगे क्या होता है दोस्तों, बालोतरा से आगे तो मीठा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, खारे पानी की काबोद झील कहां पर स्थित है? खारे पानी की कौन सी झील है विद्यार्थियों? काबोद झील है ना। काबोद झील है वो कौन से जिले में है? बीकानेर में, सीकर में, जैसलमेर में या टोंक में? देखो काबोद एक खारी पानी की झील है जो कि कहां पर विद्यार्थियों, जैसलमेर में, ठीक है ना। काबोद झील कहां पर आपकी, जैसलमेर में। सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। अगला बताओ भाई, खड़ीन वर्षा जल संग्रहणी प्रभाग विधि है, ये कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? अगर पूछ ले खड़ीन क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, वर्षा जल संग्रहण की विधि है जो कि कहां पर पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या सीकर में? तो खड़ीन विधि दोस्तों कहां की है, जैसलमेर की परंपरागत विधि है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों कहां से हुई है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? जंगल की ज्वाला है विद्यार्थियों वो किस वृक्ष को कहते हैं? पलास, खेजड़ी, नीम या पारस पीपल? इनमें से दोस्तों किससे जंगल की ज्वाला कहते हैं, तो आपका पलास, ठीक है ना। पलास का वृक्ष क्या कहलाता है विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला कहलाता है, जंगल की आग कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है? इनमें से बताओ भाई कौन से दोस्तों जिले में कोई भी क्या है, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर या हनुमानगढ़? तो देखो हनुमानगढ़, यहां पर क्या है दोस्तों, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम यहां से, ठीक है ना। कामधेनु योजना का संबंध है, कौन सी दोस्तों योजना है, कामधेनु योजना? अब देखो समझ जाओ, नाम से समझ जाओ दोस्तों, पशु सुधार से इसका संबंध है, कृषि सुधार से, पशु प्रजनन से, या दोस्तों गोवंश सुधार है वो सहायता से। देखो नाम आ गया कामधेनु का, है ना, मतलब इसका संबंध किससे विद्यार्थियों, गोवंश सुधार से। किससे दोस्तों, गोवंश सुधार और सहायता से इसका संबंध है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान में सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताओ इनमें से दोस्तों बताना है, राजस्थान का सबसे दोस्तों ना व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है? फटाफट कमेंट करें दोस्तों, राजस्थान का, है ना, फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपके कमेंट का मुझे क्या रहेगा दोस्तों, इंतजार रहेगा। फटाफट एक बार कमेंट में छाप दो, चलो भाई बताओ। बहुत बढ़िया। देखिए NS12, NS116, NS8 या NS76? फटाफट कमेंट करेंगे। जब तक कमेंट नहीं करोगे दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, है ना। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग, फटाफट कमेंट करें साथियों, कौन सा है दोस्तों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा दोस्तों? NS8। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का बिल्कुल सबसे व्यस्तम राजमार्ग है, ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों ना, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी दोस्तों कहां पाई जाती है? आपके बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, नागौर में या भरतपुर में? तो मुल्तानी मिट्टी आपकी बाड़मेर में, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी है वो बाड़मेर जिले में पाई जाती है। बाड़मेर ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि दोस्तों आपको आने वाली हर क्लास है वो मिलती रहे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर विद्यार्थियों की स्थापना है ये किस देश के सहयोग से की गई? अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों केंद्रीय कृषि फार्म कहां पर है आपका, सूरतगढ़ गंगानगर में, तो इसकी स्थापना की गई है ना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस, कड़ाना, जापान या चीन? तो इसमें क्या विद्यार्थियों, रूस का योगदान है। इसमें क्या है दोस्तों, रूस का योगदान रहा है कहीं ना कहीं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, लसड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? लसड़िया पठार कहां पर बताओ भाई, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सिरोही में? लसड़िया का पठार विद्यार्थियों और राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला बताओ, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? इनमें से किसे दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भाई भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कागरौन दुर्ग, भटनेर दुर्ग या दोस्तों सोलागढ़ दुर्ग? तो आपको पता है दोस्तों भैंसरोडगढ़ क्या है आपका, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान के कौन से किले में एक समान 9 महल का निर्माण करवाया गया था? एक जैसे दोस्तों 9 महल है
वो कौन से किले में बने हुए हैं? फटाफट कमेंट करो। चलो, जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, नाहरगढ़ या गागरोन दुर्ग? तो एक समान 9 महल है विद्यार्थियों, वो आपके नाहरगढ़ में। किसमें दोस्तों? नाहरगढ़, या इसे आप कह सकते हो सुदर्शनगढ़ में। अगला बताओ दोस्तों, क्या पूछा आपसे? सर्वधर्म सद्भाव का सर्वोत्तम प्रतीक है, बिल्कुल वो आपको बताना है कि दोस्तों क्या पूछा आपसे? सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक धर्म स्तूप विद्यार्थियों है, और राजस्थान के कौन से जिले में है? धौलपुर में, सीकर में, बाड़मेर में या चूरू में? धर्म स्तूप कहां पर? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। धर्म स्तूप के बारे में पूछे ना, ये आपका चूरू में। कहां पर धर्म स्तूप विद्यार्थियों? चूरू में आपका धर्म स्तूप है। अगला बताओ दोस्तों, क्या पूछा आपसे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह के काल में, राणा सांगा, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? बताओ भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों आए, ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? डी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ भाई, मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताओ। मेवाड़ के दोस्तों कुल देवता कौन है आपके? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, एकलिंग जी, या इनमें से कोई नहीं? तो मेवाड़ के दोस्तों कुल देवता है वो आपके एकलिंग जी है। कौन है विद्यार्थियों? एकलिंग जी। और एकलिंग जी का मंदिर कहां बना हुआ है? ये मंदिर आपका उदयपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां पर है आपकी? नवलगढ़, बूंदी, मंडावा या कोटा? हाँ दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां पर है? ये आपकी बूंदी में है। क्या रहेगा उत्तर आपका? बूंदी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ दोस्तों, किस त्योहार पर समय वृक्ष की पूजा की जाती है? मतलब समय का मतलब खेजड़ी की दोस्तों पूजा करते हैं, और लीलटास पक्षी की क्या है? लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। दशहरा, शरद पूर्णिमा, धनतेरस या दोस्तों रूप चतुर्दशी? बताओ भाई, समय वृक्ष की पूजा कब करते हैं विद्यार्थियों? दशहरे पर, है ना, समय की पूजा करते हैं। और अगर इस दिन आपको लील टांस दिख जाए ना, तो आपकी लीला लहर मतलब बिल्कुल शुभ माना जाता है। ठीक है ना, क्या माना जाता है विद्यार्थियों? शुभ माना जाता है दिखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मादलिया नामक आभूषण कहां पहना जाता है? मादलिया आभूषण कहां पहनते हैं? भुजाओं में, ललाट पर, कलाई पर या गले में? तो मादलिया क्या है बताओ? मादलिया आभूषण दोस्तों क्या है आपके? बिल्कुल गले का आभूषण है। मादलिया कंठी हो गया, ये सब क्या है? गले का आभूषण है। ठीक है, अगला बताओ दोस्तों, कवि सूर्यमल की रचना वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई? देखो, सतसई के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्र है। तो बताओ इसकी भाषा कौन सी है? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल? सूर्यमल मिश्र की दोस्तों रचना है वो आपकी वीर सतसई है, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई विद्यार्थियों? डिंगल भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान का द्वितीय रोपवे कहां पर है? राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कहां पर विद्यार्थियों? सूधा माता जालोर में। तो बताओ द्वितीय रोपवे कहां पर है? अजमेर, उदयपुर, पुष्कर या जयपुर? राजस्थान का द्वितीय रोपवे विद्यार्थियों आपका उदयपुर में है, पहला जालोर में और दूसरा उदयपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? विद्यार्थियों सबसे अधिक सीमा लगती है दोस्तों वो किस जिले की लगती है? तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर की विद्यार्थियों। जैसलमेर सीमा क्या विद्यार्थियों? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, अजमेर की नाग पहाड़ियों की आना सागर झील में कौन सी नदी निकलती है? आना सागर झील पूछ ले कहां पर है? आना सागर आपके अजमेर में है। और यहां से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? देखो, नागपाट से। नागपाट से दोस्तों कौन निकलती है बताओ मुझे? नागपाट से किस नदी का उद्गम होता है? लोणे का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है ना, लोणे का उद्गम कहां से होता है विद्यार्थियों? आना सागर झील से, है ना, अजमेर की नागपहाड़ी से। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला दोस्तों पूछा आपसे, राजस्थान में ना कि जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है, मतलब सबसे वन कम कहां पर है? वन कम कहां पर है और वन अधिक कहां पर है? देखो, अधिक वन आपके उदयपुर में दोस्तों ना। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है आपके? सर्वाधिक वन वाला जिला है उदयपुर, और सबसे कम वन चूरू में। ठीक है ना, सबसे कम वन कहां पर है? चूरू में सबसे कम वन है। अगला बताओ दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, सरिस्का अभयारण्य दोस्तों जो कि अलवर में है, और रणथंभौर अभयारण्य विद्यार्थियों ये किस जानवर के लिए सुरक्षित है? शेर के लिए, हिरण के लिए, भालू के लिए या दोस्तों आपके बाघ के लिए? तो ये क्या है? आपके बाघ अभयारण्य। ये क्या दोस्तों? बाघों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों पूछा है, महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? बनास नदी, आयर नदी, गोमती या पार्वती नदी? बताओ भाई, राज सिंह दोस्तों है ना किस नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? तो वो दोस्तों गोमती का पानी रोका था। इसने क्या है? गोमती नदी का पानी रोक दिया था, फिर क्या कर दिया दोस्तों इन्होंने? राजसमंद झील का निर्माण कर दिया।